हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका लेंगे टेस्ट। क्योंकि आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी एग्ज़ाम्स की, तो आज आपका ये टेस्ट है। देखिएगा आप इस में से कितने मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए, ये पैराग्राफ है, किसा गौतमी का है कि किसा गौतमी ने अपना जो ओनली सन है उसकी डेथ हो चुकी है और उसको डेड बॉडी को लेकर वो अपने नेबर के पास जाती है और नेबर से कहती है कि मेरे बेटे को कोई दवाई दीजिए जिससे कि वो ठीक हो जाए। द बॉय इज़ डेड एट द, तो इस पर वो कहता है मीट ए मैन हु रिप्लाइड टू द रिक्वेस्ट। तो फिर वो नहीं मानती, उसको विश्वास नहीं है कि मर गया है वो, तो फिर भी वो उससे रिक्वेस्ट करती है, पूछती है, कहती है। तो वह व्यक्ति उससे कहता है कि मैं कोई मेडिसिन तो इसको बच्चे को नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा डॉक्टर बता सकता हूँ जहाँ आप जा कर के उसके दवाई ले सकते हैं। तो वो किशा गौतमी को गौतम बुद्ध के पास भेज देते हैं। तो इस तरह से फिर गौतम बुद्ध उसको बताते हैं। तो इसके देखिए क्वेश्चंस हैं हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन इसी से पैसेज से है कि व्हाट वाज किसा गौतमीज ग्रीफ। किसा गौतमी का जो दुख था वो क्या था। तो क्या परेशानी थी उसको। हर हस्बैंड हैज़ डाइड, हर ओनली सन हैड डाइड। तो उसका अभी मैंने बताया, उसका जो ओनली सन था वो क्या हो गया, डाइड। तो ये हमारा आंसर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल मीन व्हेन दे सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस। तो व्हाट डू द पीपल यानी कि लोगों का इस बात से क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि उनका बच्चा खो गया है। तो यहाँ पर इसका है कि किसा वाज अनेबल टू एक्सेप्ट, यानी कि किसा सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि बच्चे की डेथ हो गई है। दूसरा है किसा बिकेम अनस्टेबल ड्यू टू हर ग्रीफ, यानी कि वो दुख में बिल्कुल पागल सी हो गई थी। तो इसमें आपका किसा डिड नॉट नो समथिंग, उसे लाइफ और डेथ के बारे में कुछ नहीं। तो हमारा इसमें जो आंसर है ये बोथ ए एंड बी राइट आंसर हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा। अब आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चंस बुक है जो आपको तैयारी की होगी, तो उसमें से आपको जो ऑप्शन है राइट आंसर देना है। व्हाट डज द पैरिज ऑफ फिक्स स्टेयर फ्रॉम द लाइफलेस आइज फ्रॉम मैडम राइट्स द बस। तो मैडम राइट्स जो है उसमें चैप्टर में, तो उसका जो लाइफलेस आइज का यहाँ पर क्या मीनिंग है, यानी कि क्या अर्थ निकालती है वो। तो द एनिमल वाज स्लीप या द एनिमल वाज डेड, तो वो इसका अर्थ निकालती है लाइफलेस आइज का कि एनिमल की डेथ, यानी कि डेड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हर्शीट मोस्ट ह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवरी नॉज। तो ये नेल्सन मंडेला का चैप्टर से है। तो इसमें प्रश्न है, व्हाट स्ट्रक्चर इन मंडेला टॉकिंग अबाउट। तो मंडेला का बात करने के बारे में कैसा, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए रेशियल, यानी कि वो था रेशियल डेमोशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्ड, यानी कि वहाँ अफ्रीका में जो था वो ब्लैक और गोरे लोगों के। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, जातीय वहाँ पर। नेक्स्ट है, वाई डिड लेंचो आस्क द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल। तो लेंचो ने भगवान से क्यों कहा था कि आपको मेल के द्वारा मेरा जो शेष है वो धन भेजना है, क्योंकि लेंचो को क्या था, एम्प्लॉयज़ पर विश्वास नहीं था। तो ये आंसर हमारा, ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड, तो वो सोच रहा था कि मेरा जो मैंने 100 पैसेज मांगे थे लेकिन 70 आए, तो उसको ये था बिलीव कि पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी हैं उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं, इसलिए उसने
गॉड से रिक्वेस्ट की अब आगे से जो आप मेरा शेष धन भेजेंगे तो उसको पोस्ट डाक खाने में मत भेजना। अब देखिए नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग। अब ये हमारा पोयम का पैसेज है जिसे हमें पढ़ना है, इसके बाद आंसर देने हैं। तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और एंड शेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो ये हमारा 4 लाइनें पोएम की दी हुई है। अब इसमें से हमारा क्वेश्चन है हु रोट द अबाउ लाइन्स। ये जो 4 लाइनें अभी हमने पढ़ी हैं इनको किसने लिखा है। तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जितने भी पोएम्स हैं, प्रोज के चैप्टर्स हैं, ये इनके राइटर आपको सभी लर्न करने हैं। तो अब ये पोयम हमारी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक द पोइट्स मूड है चेंज। आप कैसे ये सोचते हैं कि पोइट का मूड चेंज हो गया है। तो देखिए इसमें आंसर है एर्लायर ही वाज एंग्री, एर्लायर ही वाज हैप्पी, यानी कि वो पहले क्या था, दुखी था, बट अब वो हैप्पी फील्स कर रहा है। तो ये हमारा आंसर जो है राइट हो जाएगा, यानी कि डी। अब नेक्स्ट है वाई वाज क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ क्रीप डाउन स्टेयर्स। वो क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे क्यों आए थे। तो क्यों आए थे वो, क्योंकि एज दे हियर्ड सम नॉइस कमिंग फ्रॉम देयर स्टडी रूम। उन्होंने सुना था कि उनके स्टडी रूम से कुछ आवाज़ें या कुछ शोर आ रहा है, तो इसलिए चुपके धीरे धीरे वो सीढ़ियों से नीचे आए थे। ये आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी द मेकिंग ऑफ आ साइंटिस्ट। ये जो हमारी स्टोरी है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इस स्टोरी का क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या निष्कर्ष है। तो इसमें हमारा वी शुड बी, ये तो ये हमारा जो आंसर है इसमें डी आंसर, यानी कि ए एंड बी, वी शुड बी और ये ए दोनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है वेयर डिड मटिल्डा फाउंड हर फ्रेंड मिसिज फॉरेस्टर आफ्टर द 10 years ऑफ सफरिंग्स। यानी कि 10 वर्ष सफरिंग बीमार होने के बाद उसने मटिल्डा ने अपने मित्र को कहाँ पाया था। तो इसका आंसर है कैंप्स एलिस। तो ये हमारा करेक्ट, यानी कि डी जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है भोली वाज नाइदर डैश नॉर। तो भोली देखने में ना तो गुड लुकिंग थी, तो यहाँ आ जाएगा भोली वाज नाइदर गुड लुकिंग और नॉर के बाद इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, पहले गुड लुकिंग आएगा, नॉर के बाद इंटेलिजेंट। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 हरी सिंह हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर डैश। तो हरी सिंह अनिल के साथ कितने दिनों से वर्क कर रहा था। तो ऑलमोस्ट अ मंथ या 2 मंथ या 1 मंथ। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने से। तो इस प्रकार हमने ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको सोल्व किया है। अब आप देख सकते हैं कि आपने इसमें से कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो अगर आप कोई भी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।